जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है आरबी द विजन पर। तो आज आपकी दूसरी क्लास है एनटीपीसी की, जो यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई। आज आपकी दूसरी क्लास है। तो हम लोग 15 तक क्वेश्चन को पहली क्लास में कर लिए थे, हम लोग 16 से आज क्वेश्चन को आगे फिर आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। तो जो लोग अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को जरूर कंटिन्यू करें, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ है, और क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 1/sin स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। अगर थोड़ी देर के लिए आप लोग इसको बना दीजिए थीटा, और इसको भी बना दीजिए थीटा, क्योंकि वैल्यू दोनों के एंगल दोनों के बराबर बराबर है। तो आप सभी लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1/1 करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू आपका 1 आएगा। अब कभी भी इस बात को आज नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, जब दिया है sin अपॉन cos, ठीक है, और इसका एंगल दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है, इसका एंगल और इसका एंगल जोड़ने पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो पूरा कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखते रहिए। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा है sin 15 और नीचे क्या लिखा था, cos 75। अगर cos 75 को मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस और 15 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर 90 में से 15 कम करेंगे तो 75 ही आएगा, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा sin 15 बटे sin 15, sin 15 बटे क्या हो जाएगा, sin 15 हो जाएगा, और वैल्यू पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। तो डिटेल में ऐसा होता है, लेकिन अगर आपको करना हो एग्जाम में तो इसका प्रयोग मत करिएगा। बस इतना आप जानते रहिए कि कभी भी एग्जाम में आप देखिएगा, अगर साइन बटे कास लिखा है, साइन थीटा बटे कास थीटा लिखा है, और इसका थीटा और इसका थीटा, इसका एंगल और इसका एंगल दोनों को जोड़िएगा, अगर 90 के बराबर हो जा रहा है तो पूरी वैल्यू कैंसिल होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। अगर यही चीज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा हो, cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा हो, तो भी वही चीज होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अगर cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा हो और दोनों का एंगल जोड़िएगा 90 के बराबर हो रहा है, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो आप देखेंगे तो कहेंगे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर आएगा। और इसको भी जब आप देखेंगे तो 65 और 25 क्या होता है, ये भी 90 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद दिया क्या है, √tan अल्फा दिया है, क्या दिया है, √3 tan अल्फा दिया है। तो अब बताइएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 इक्वल टू क्या है, √3 tan अल्फा के बराबर लिखा है। अगर आप इसको अगर और सॉल्व करें तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और इसको अगर पूरा आप देखना चाहें तो हो जाएगा tan अल्फा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। और आप देखिए कि tan अल्फा बराबर क्या आया है, √3 आया है। और √3 किसका मान होता है, आप सभी लोग जानते हैं, tan 60 का मान होता है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या आएगा, 60 डिग्री आपके सवाल का आंसर, और ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका बोर्ड मास नियम पर आधारित होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल इसको कैलकुलेट करना है और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 6/5 लिखा है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं मेरे भाई, वो सब आपको फ्री के नंबर देते हैं, बट उसके लिए आपको अपना धैर्य बना के रखना है। कैलकुलेशन में जल्दीबाजी नहीं करना है, कि कैलकुलेशन करते रहे तो जल्दीबाजी में कहीं से कोई अंक छूट जाए, कोई यहाँ पर सिंबल छूट जाए, जिस वजह से आंसर आपका मैच ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर 6/5 हो गया। आपका मतलब आप लोग जानते हैं कि होता है गुणा। इसको देखिए ये क्या होगा, 1/3 प्लस 2/4 लिखा है। अगर 2 इसको काटेंगे हम तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। या आप ना काटिए, छोड़ दीजिए, आप ना काटिए, छोड़िए इसको। अब देखिए 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5/6, ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 10 और 20 का, तो एलसीएम होगा आपका 20, और यहाँ पर आएगा 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। आगे क्या लिखा है, माइनस लिखा है। अब इसको देखिए -1/6 लिखा है, तो आप भी लिख दीजिए -1/6, बस इसी को सॉल्व करना है। देखिएगा यहाँ पर 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए 6/5 इंटू 10/12
-5/6 इंटू 12 और 6 कितना होता है 18 होता है। 18 बटे कितना मेरे भाई 20 हो जाएगा, -1/6। बस इसी को आप काट दीजिए, जो वैल्यू कटे पहले काट दीजिए। देखिए अगर 5 से काटेंगे इसको तो 2 बार में कटेगा, 6 से काटेंगे इसको तो 2 बार में कटेगा, और 2 से 2 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहाँ बचा क्या, यहाँ पर बचा 1। अब यहाँ पे देखिए 6 से काटेंगे इसको तो 3 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे इसको तो 4 बार में कटेगा। यहाँ पर हो जाएगा -3/4। ठीक है, अब यहाँ पे है -1/6। एलसीएम क्या लेंगे आप, एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पर 12, एलसीएम ले लीजिएगा 12 ले लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 से अगर 12 में भाग देंगे 3 बार में, और 3 यहाँ कितना होता है 9 होता है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर 2, तो -9 और -2 क्या हो जाएगा -11। अब 12 में से अगर 11 कम करेंगे तो आएगा 1, और 1/11 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 1/11 कहीं पर दिया है, 1/12 ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं एकदम आसान, लेकिन गलतियां अक्सर इसी में होता है। इसका वजह ये है क्योंकि इनको देख के कितनी खुशी हो जाती है कि भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसको हमें केवल इसको कैलकुलेट ही करना है, बस कैलकुलेशन किए आंसर दिए। लेकिन उसी कैलकुलेशन में क्या करते हैं कि हम लोग जल्दीबाजी में कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं, और जिस वजह से आंसर आपका क्या होता है गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए तो आपका उसी पर आधारित है, सिंपल सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, उसके बाद वैल्यू का आंसर आपको देना है। तो देखिए 2 का अगर क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई 8 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, तो 9 और 1 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा टोटल 18 हो जाएगा। क्या मैं इसको हटा के 18 लिख सकता हूँ, बताइए। 18 लिख दें, यहाँ पर 18 हो गया, प्लस यहाँ पर देखेंगे 37, और उसके बाद हो जाएगा -20। अब इनको जोड़िएगा, 8 और 7 कितना होगा मेरे भाई 15 होगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 55 में से क्या करेंगे 20 को कम कर देंगे तो कितना आएगा आपका आंसर। आपका आंसर आएगा भाई 55 में से अगर 20 कम करेंगे तो 35 आएगा। अच्छा 18, तो 8 7 15 हो गया, हाँ 3 और 1 4, 4 और 1 5, हाँ 55 सही है, 55 आपका बिल्कुल सही है आंसर। कहाँ 20 में से क्या करेंगे आप, 55 में से अगर 20 कम करेंगे आप तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे देखिएगा 35 आएगा। क्या आएगा 35 आएगा, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है तो आंसर क्या होगा आपका 35 ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन कभी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखिए और हम लोग छोड़ दिए भाई, छोड़े क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ पर 180 छूट चुका है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप लगाएंगे 180, क्या लगाएंगे आप 180 लिखेंगे, तो 180 और यहाँ पर है डिवाइड का सिंबल। चलिए अब इसको हटाइए, पहले यहाँ पे हटाइए। अब देखिए 18 से अगर काटेंगे इसको तो क्या आएगा 10 आएगा, प्लस क्या हो गया 37 और माइनस हो गया आपका 20। ठीक है, अब इसको देखिएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 47, 47 हो जाएगा, माइनस क्या हो गया आपका 20 हो गया है। इसको घटाएंगे आप तो कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो आएगा 27 आपके सवाल का आंसर, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, तो आप जरा सा भी परेशान ना होइएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे तो उम्मीद करिएगा कि फिर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको फ्री के नंबर देके जाएंगे बिना किसी मेहनत के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर का लिखा क्या है, 4 × 38 × 764 × 1256 का यूनिट डिजिट बताइए। क्या पूछा है, इकाई का अंक आपसे पूछा है, तो इकाई का अंक जब भी आपको बताना हो, अच्छा होता क्या इकाई अंक, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अगर कभी भी आपसे अगर यूनिट डिजिट के बारे में पूछता है, कभी भी आपसे अगर यूनिट डिजिट के बारे में पूछता है तो आपको आंसर कैसे देना है। कभी भी आप इसका पूरा गुणा मत करिएगा, और अगर गुणा करने पे बैठ गए आप तो सब कुछ आपका हो गया बेकार। उसका रीज़न क्या है भाई, अगर मैं आपको दे दूं कि 3 × 2 × 4 × 7 × 38 ऐसे दे दिया गया, और आपसे कहा गया कि भाई इसका गुणा करके बताइए कि इकाई के स्थान पे क्या आएगा, तो मुझे पता है कि जब मैं इसका गुणा करूंगा तो बहुत बड़ा संख्या आएगा, बहुत बड़ा संख्या आएगा, और उस संख्या में इकाई के स्थान पर क्या होगा वही आपको बताना है, वही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। तो हम लोग गुणा क्यों करें भाई, गुणा करेंगे तो कोई वैल्यू आएगा, लेकिन हमारा टाइम ज़्यादा लॉस होगा। तो हमको करना क्या है, जो देखिए यहाँ पर लिखा है इकाई के स्थान पर, उसको पहले देख लीजिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, तो 2 का 7 में गुणा करेंगे, 2 7 14 होता है। कितना होता है 14 होता है, 14 होता है। इसमें से क्या लेना है, केवल 4 इसमें से क्या लेंगे आप 4 लेंगे, और इस 4 का गुणा कहाँ करेंगे 8 में, तो 7 चौक 28, 28 में अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा केवल 8 आएगा, और यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। तो यही सेम आपको तरीका इस क्वेश्चन में भी अपनाना है, यूज करके आपको आंसर बताना है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, अब देखिए अगर 4 का गुणा मैं 8 में करूं तो 8 चौक 32 होता है, लेकिन 32 में क्या लेंगे, केवल इकाई का अंक लेंगे 2,
2 में गुणा करूँ अगर 4 से, 2 चौक 8 होता है, और 8 में गुणा करें अगर 6 से तो 8 छंग 48 होता है, 8 छंग 48 होता है। और 48 में हमको लेना क्या है, केवल 8 लेना है, और यही मेरे सवाल का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। और सोचिए कितना आसान क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको परेशानी किस चीज़ की है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको हर एक चीज़ पढ़ाया जाएगा। अभी आप प्रीवियस ईयर के लगभग 10 से 15 सेट आप देख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जाएंगे, चीज़ों को पूरा ओवरऑल कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज। चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, स्पीड टाइम डिस्टेंस रेशियो, कोई भी चैप्टर हो, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे ओल्ड हो, हर चीज़ आप पढ़ेंगे आप चैप्टर वाइज, तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा बेहतर आपके क्लियर होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का। लिखा है एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का कितना है, 1/5 है। दूसरा भाग मेरे भाई कितना है, 3/2 है। तो पूछा तीसरा भाग रस्सी का कितना होना चाहिए। ठीक है, तो जब कभी भी वैल्यू अगर किस में दिया हो, वैल्यू अगर 1/2, 2/7, 5/3 इस तरह से अगर दिया हो, बटे में दिया हो, तो टोटल लंबाई क्या मान लीजिएगा, टोटल लेंथ आप क्या मान लीजिएगा कि 1 रहा होगा। क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। जैसे मान लीजिए मेरे जेब में अगर 100 रुपया है, मेरे जेब में अगर 100 रुपया है, मैं उस 100 रुपया को 3 लोगों में बांट रहा हूँ। मैं उस 100 रुपये को क्या कर रहा हूँ, 3 लोगों में बांट रहा हूँ। मान लीजिए किसी को मैंने 15 रुपया दे दिया, ठीक है, किसी को हमने क्या किया 25 रुपया दे दिया, तो तीसरे को कितना दिए होंगे, तीसरे को कितना दिए होंगे। तो हमने कहा कि भाई इन दोनों को जितना दिए हैं उनको जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद टोटल में से घटा दीजिएगा। तो 25 और 15 कितना होता है, 40 होता है। तो इन दोनों को मिला के हमने 40 रुपया अभी तक खर्च कर चुका है। कितने रुपए खर्च किए हैं, 40 रुपये हमने खर्च कर दिए हैं। तो 100 में से अगर 40 निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 60। इसका मतलब है जो तीसरा वाला आदमी रहा होगा उसको मैंने 60 रुपया दिया है। सेम यही लॉजिक आपको लगाना है इस क्वेश्चन में, और इसका आंसर आप बड़े आसानी से देख के निकल जाएंगे। देखिएगा, अगर टोटल लेंथ आप मान के बैठे हैं, क्या टोटल लेंथ अगर आप मान के बैठे हैं कि 1 है, कितना है 1 है, तो बताइएगा अगर टोटल लेंथ में से आप जितना इन लोगों का लंबाई था उसको घटा दीजिए, तो क्या घटाएंगे 1/5, और उसके बाद क्या करेंगे 3/2, इसी को घटा दीजिए जोड़कर। तो हमने जोड़ा और घटा दिया। बताइए एलसीएम कितना लेंगे, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा आपका 10। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 5, और 5 यहाँ हो जाएगा 15। तो 15 और 2 कितना हो जाता है, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 17 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1/5 है और 3/2 है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 10 आएगा, और यहाँ पे काटेंगे तो 5, और यहाँ पे काटेंगे तो अच्छा पहले भाग का यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ और लिखा हुआ है कि जो दूसरा भाग है वह पहले भाग का 3/2 है। तो पहला भाग कितना था, आप कहेंगे पहला भाग मेरे भाई 1/5 था, और जो दूसरा भाग ये शब्द हमने मिस कर दिया था, इस वजह से आई क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा था। देखा जो दूसरा भाग है वो पहले भाग का 3/2 है, तो जो दूसरा भाग होगा वो पहले भाग का मतलब 1/5 का यह 3/2 है। इसको क्या लिखेंगे आप 3/10, ये आपका 3/10 हो गया। तो आप बताइएगा अगर इसको और इसको जोड़कर हम लोग 1 में से घटा दें तो क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। देख लीजिए ये 1/5 है और ये 3/10 है। इसको सॉल्व करिए, पहले जोड़िए इसको। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आपका 10 आएगा, और यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो 2 और 3 कितना हो गया 5, और 5/10 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अगर 1 में से हम 1/2 घटा देंगे तो क्या आएगा 1/2 ही आएगा। और इस क्वेश्चन में देखिए कहीं 1/2 दिया है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का फिर से क्वेश्चन आ चुका है। लिखा है यहाँ पर साइन स्क्वायर 14 डिग्री इंटू सेक साइन 14 डिग्री इंटू सेक 76। तो देखिएगा जब कभी भी साइन इंटू क्या रहे, साइन इंटू सेक रहे, ठीक है, और इन दोनों के जो एंगल लिखे हैं, अगर इन दोनों के एंगल 90 के बराबर हो रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 1 के बराबर होता है। हमेशा क्या होता है 1 के बराबर होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे आपको मैंने अभी पिछले बार क्वेश्चन में बताया था कि अगर लिखा रहे साइन थीटा, या लिखा रहे कि साइन 15 अपॉन में cos 75, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, आप कहेंगे 1 के बराबर था। बिल्कुल 1 के बराबर था। अगर इसके एंगल को और इसके एंगल को जोड़िए आप तो 90 के बराबर आएगा, तभी तो 1 के बराबर होगा। आप कहेंगे हाँ एकदम सही बात है। तो अगर इस cos 75 को मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं साइन 15 डिग्री इंटू सेक 75 नहीं लिख सकता?
और ये भी तो होगा 1 के बराबर। तो ये भी बात आप याद कर लीजिए आज कि अगर साइन इंटू सेक दिया है तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल देखेंगे, दोनों जोड़ने पर अगर 90 के बराबर आ रहा है तो टोटल वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो आप देख चुके हैं इस बात को। तो आइए एक चुटकी में इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप देखिएगा, अब बताएंगे आप लोग क्या, आप बताएंगे देखकर कि यहाँ पर लिखा है साइन और सेक लिखा है और इन दोनों के एंगल जोड़ने पर 90 के बराबर हो रहा है। ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो 5 इंटू क्या करेंगे, 1 कर देंगे, प्लस यहाँ पर देखिए कॉट इंटू क्या लिखा है, कॉट लिखा है। तो देखिए अगर कॉट को आप लिखना चाहें तो 1/10 लिख सकते हैं और इनका एंगल और इसका एंगल, दोनों का एंगल को अगर आप जोड़ेंगे तो दोनों का एंगल जोड़ने पर क्या आएगा, 90 के बराबर हो रहा है। आप लोग क्या बताएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, tan 2tan 45 और tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1। तो बस आपका काम खत्म। तो 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2। तो 5 3 8 8 2 10। आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन आपका दिया है ज्योमेट्री का और यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, दिया है कि एक त्रिभुज के कोण दिए गए हैं 2x और 3x - 8 और दिया 5x - 12 है। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। आप जानते रहिए कि त्रिभुज कैसा भी हो, त्रिभुज कैसा भी हो, उनके तीनों एंगल को जब हम जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू क्या होती है। अगर तीनों एंगल को हम जोड़ दें तो जोड़ने के बाद जो इनकी वैल्यू आती है यह 180 के बराबर होता है। यह किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो हम क्यों ना इनको जोड़ दें, पहले इनको पहले जोड़ दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए 2x हो जाएगा और यहाँ पर 3x - 8 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर देखें तो 5x - क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इनको जोड़िए और 180 के बराबर इसको दिखा दीजिए। ठीक है, देखिए ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये 5x हो गया। तो 5x यहाँ पर हो गए, 5x यहाँ पर, टोटल कितने हो गए, 10x हो गए हैं। अब इसको देखिए 12 और 8 कितना हो जाएगा, माइनस है तो 20 हो जाएगा और ये किसके बराबर है, 180 के बराबर है। 20 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 10x बराबर कितना आएगा, 200 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा मेरे भाई, x बराबर 20 आ गया। x बराबर 20 आ गया। लेकिन अभी आपके सवाल का आंसर नहीं आया है। पूछा सबसे बड़े कोण का मान बताइए। अगर x बराबर 20 है तो 20 दूनी कितना होता है, 40। एक एंगल तो 40 हो गया। अगर यहाँ पर 20 या 60 करेंगे, 60 में से 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से जब 8 कम करेंगे तो हो जाएगा 52। और यहाँ पे देखिएगा 20 25 100 होता है और 100 में से अगर मैं 12 कम कर दूँ तो क्या आएगा, 88 आएगा। पूछा सबसे बड़ा बताइएगा, तो सबसे बड़ा क्या है, 88 है। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ये लिखा है एक सिलेंडर की ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो वक्र पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिलेंडर का आयतन बताइए। देखिए मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जैसे अलजेब्रा। अगर आपको अलजेब्रा का फार्मूला नहीं पता है तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते। सेम उसी प्रकार से अगर मेंसुरेशन चाहे 2D हो चाहे 3D, 2D में क्या करते हैं हम लोग, एरिया बताते हैं, और 3D में क्या करते हैं हम लोग उसका आयतन बताते हैं। ठीक है, तो आपको अगर फार्मूला नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर आप दे नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम है, इसका जो वक्र पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, 2πRh होता है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 528 के बराबर हो जाएगा, 528 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 2 हो जाएगा। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। ये हर एक बच्चा जानता है। और आर का मान आपको नहीं पता है, लेकिन ऊंचाई दिया है कितना है, ये 14 है और ये किसके बराबर है, 528 के बराबर है। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। 7 से काटेंगे 14 को, 2 बार में कटेगा। ठीक है, और देखिए अगर इसको मैं काटूं किससे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और इसको अगर मैं 4 से काटूं तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक है, 132 आएगा। और 132 अगर मैं 11 से काटूं तो ये 2 बार में कटेगा। 11 से काटूं तो यहाँ पे कितना आएगा, 12। फिर इस 2 से काटेंगे तो यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जो उसका रेडियस होगा वो कितना आएगा, वो 6 आ जाएगा। लेकिन रेडियस नहीं पूछा है, आपसे पूछा उसका आयतन बताइए। तो आयतन क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है या सिलेंडर का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। क्या होता है, πr²h होता है। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। और आर की वैल्यू आपने अभी अभी निकाला है कितना, 6 है। तो 6 × 6 हो जाएगा। और एच का मान क्वेश्चन में दिया है 14। इसी को सॉल्व कर 7 से काटेंगे इसको तो 2 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिएगा
6 गुणे 6 कितना होता है? 36 होता है। और 36 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 72। तो 72 में आपको क्या करना है? 22 से गुणा करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 72 गुना कितना होता है भाई? 144। तो 144 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर? फिर 144 जोड़ दीजिए, 4 8 5 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और आंसर क्या हो गया आपका? आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया है 3:7। ये अनुपात में, ये एग्जैक्ट संख्या आपका नहीं है। और उसके बाद कह रहा है कि इनका जो एलसीएम है वो कितना है? 231 के बराबर है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सोचिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में जब पूछे गए हैं तो आपको क्यों हिम्मत हारना भाई? आप आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर जो संख्या है दिया है रेशियो में, अगर इसको मैं रेशियो में ना हटाकर मैं कंप्लीट संख्या के रूप में लिखना चाहूँ तो ये 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका? इसका एलसीएम आएगा 3 × 7 × x। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम की वैल्यू कितना दिया है? 231 के बराबर दिया है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से काटेंगे इसको, 3 7 21 होता है। फिर 3 से काटे 2 बचेगा, 2 जाके 21 बनेगा, फिर 3 7 21 होगा। 7 से काटेंगे इसको मेरे भाई 11 बार में, x बराबर क्या आ गया? 11 आ गया। पूछा क्या है? छोटी संख्या बताइए। देखिए ये 3x लिखा है, ये 7x लिखा है, तो छोटा कौन होगा? छोटा यही वाला होगा। तो 3 में 11 से गुणा कर देंगे, 11 3 33 होता है। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी सही हो जाएगा। अगर यही पूछता बड़ा बताइए तो 7 × 11 करते और 11 7 77 होता, तब ऑप्शन आपका सी होता। तो जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, चाल समय दूरी का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, लिखा है एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। ठीक है, आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 725 किलोमीटर है। तो पूछा है जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी है? चलिए एक बात बताइए मुझे, मैं फिगर से बता रहा हूँ क्वेश्चन है, मैं फिगर से बताऊंगा, समझ में आपको अच्छे से आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दूरी टोटल दिया है, क्या दिया है? टोटल दूरी दिया है, ध्यान से देखिएगा। और ये स्टेशन आपका ए है और ये स्टेशन क्या है? बी है। अब यहाँ से क्या हुआ कि स्टेशन ए से एक ट्रेन निकला बी की तरफ जाने के लिए और इसकी रफ्तार कितनी थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा था। जब ये निकलता तो आधे घंटे के बाद अगर 50 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तो आधे घंटे में कितना जाएगा? आप कहेंगे 25 किलोमीटर गया होगा, 25 किलोमीटर गया होगा। अब टोटल दूरी अगर आपका 725 है, 25 आप जा चुके हैं, तो ये दूरी कितनी बची है आपकी? आप कहेंगे ये दूरी मेरी 750 बची हुई है। सॉरी 750 नहीं भाई, कितना बचेगा? ये बचा होगा आपका 700, करेक्ट 700 बचा होगा, क्योंकि 25 तो आपने तय कर चुका है। तो ये दूरी जो बचा है आपका, ये 700 किलोमीटर की दूरी अभी आपकी बची हुई है। अब उसके बाद ये ट्रेन रुकी नहीं है, ये ट्रेन अभी भी जा रही है इधर, और उसी समय यहाँ से तुरंत एक ट्रेन निकलती है जो इधर आ रही है, और इसकी रफ्तार क्या है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी रफ्तार क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा क्या है? तो समय निकालिए पहले। अच्छा दूरी कितना है इसका? दूरी बचा है 700। 700 किलोमीटर आप जा रहे हैं, 700 किलोमीटर अभी आपको तय करना है। और जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ जब चलते हैं तो इनकी स्पीड क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो 150 ये 50 ये कितना हो गया? टोटल 200 किलोमीटर हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? 3.5 आएगा। मतलब 3.5 घंटा चलेंगे तब जाकर ये लोग कहीं पर मुलाकात एक दूसरे से कर पाएंगे। अब पूछा क्या है? जब मिलते हैं तो जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान से स्टेशन ए की दूरी बताइए। मतलब जहां पर भी मिले होंगे, मान लीजिए यहां पर मिलते हैं तो यहां से स्टेशन ए की दूरी कितनी है? तो बताइएगा। 3.5 घंटा ये भी चल रहा है, तो 3.5 घंटा ये भी चल रहा है, और इसकी रफ्तार कितनी थी? 50। अगर 1 घंटे में जाता है 50 किलोमीटर तो 3 घंटे में कितना जाएगा? 150 किलोमीटर जाएगा ना, 150 किलोमीटर, और आधे घंटे और चला देंगे तो यह 175 किलोमीटर चला जाएगा। आप कहेंगे 25 किलोमीटर पहले भी तो दूरी बना के रखे थे आप, 25 और जोड़ दीजिए इसमें, कितना हो गया टोटल? टोटल हो जाएगा 200 किलोमीटर। टोटल कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर की दूरी होगी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात दिया है 3:6। जब कोई समचतुर्भुज हो और आसन्न कोण की बात करता है तो आप कॉपी में अपने नोट करके लिख लीजिएगा कि आसन्न कोणों का जो योग होता है, आसन्न कोणों का योग
180 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो लिखा था यहाँ पर 3:6, इसको क्या लिखिएगा आप? इसको लिख दीजिए 3x और इसको क्या लिख दीजिए आप? 6x, और इसको जोड़ दीजिए आप। 3x + 6x कितना हो जाएगा मेरे भाई? 180 के बराबर हो जाएगा। तो 6 3 कितना हो गया? 9x हो गया, और 9x बराबर 180 है, तो x बराबर क्या आएगा? 20 आएगा। पूछा क्या है आपसे? छोटा कोण बताइए। छोटा कौन सा है? छोटा यही वाला होगा। तो 20 दिया कितना होगा? ये 60 होगा। और ये पूछेगा तो 20 × 6 कितना होगा? 120 होगा। देखिए 120 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा ना। पूछा छोटा है, सामने ऑप्शन सी लगा दिया। अगर पूछता आपसे बड़ा वाला तो ऑप्शन आपका क्या होता? बी वाला होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे लिखा है श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपये में 28,000 रुपये की आय पर एक परियोजना पूरी की। मतलब इन्होंने एक ठेका ले लिया काम करने का, और 28,000 रुपये में ठेका लिया था। इस परियोजना में श्वेता क्या करती है? 20 दिन काम करती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं श्वेता, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? हरीश। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग हरीश को। ठीक है, श्वेता क्या करती है? 20 दिन तक काम करती है, और हरीश क्या करते हैं? 30 दिन तक काम करते हैं। यदि इनकी दैनिक मजदूरी, मतलब अगर श्वेता एक दिन काम करेंगी तो 5 रुपया कमाएंगी, और हरीश एक दिन काम करेंगे तो 6 रुपया कमाएंगे। इनका ये क्या है? इनकी ये मजदूरी है टोटल काम करने का। तो 20 × 5 कितना होगा? 100, और 30 × 6 कितना होगा? 180। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे इसको 9 बार में। मतलब अगर पूरे व्यवसाय में श्वेता 5 रुपया कमाती है तो हरीश 9 रुपया कमाते हैं। लेकिन क्वेश्चन करण नहीं, ये लोग मिलकर कितना कमाते हैं? भाई 28,000 कमाते हैं। हमने कहा ठीक है, अगर देखा जाए तो टोटल कमाई इनकी कितनी है? रेशियो के हिसाब से अगर देखेंगे तो 9 5 कितने की है? 14 की है। लेकिन इनके वैल्यू को सही से क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो यह 28,000 के बराबर है। पूछा किसका है? पूछा श्वेता का हिस्सा बताइए। श्वेता कितना कमाती थी? 5 कमाती थी। बस यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए। अगर हरीश का पूछता तो हम क्या करते? 9 से गुणा करते। 14 से काटेंगे इसको तो 2 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और क्या करेंगे आप? 4 0 लगा दीजिएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है अगला क्वेश्चन। 50 लड़कियां और 70 लड़के एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम में भाग लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा में लगभग कितने परसेंट परीक्षा में उपस्थित हुए? सोचिएगा, कोई क्लासरूम है, कोई विद्यालय है जिसमें गर्ल की अगर बात किया जाए तो गर्ल मेरे भाई कितनी है? गर्ल टोटल 50 है। और अगर यहाँ पर बॉय की बात किया जाए तो बॉय कितने हैं आपके? बॉय टोटल है 70। ये टोटल संख्या है इनकी, लेकिन उपस्थित कितने होते हैं? तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि जो लड़कियां हैं वो केवल 40% आती हैं। अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 100, और जो लड़के हैं वो 50% आते हैं। तो 70 का अगर 50% निकालेंगे यहाँ पर हो जाएगा 100, और 70 का 50% कितना होता है मेरे भाई? 35 होता है। और यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो 50 का 40% कितना होगा? 20 होगा। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो 20 और 35 मिलकर कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। टोटल संख्या मेरे पास अगर देखा जाए उपस्थित लोगों की तो 55 लोग ही आए हैं, लेकिन क्लास में जो एडमिशन लिए थे वह टोटल 120 लोग लिए थे। क्यों? क्योंकि भाई 50 लड़की पढ़ती है और 70 लड़के पढ़ते हैं। तो 70 और 50 कितना हो जाएगा? 120। लेकिन आए कितने हैं? आए हैं 55। तो 55/120 कर देंगे, और इसमें परसेंट निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे। चलिए बताइएगा, अब बताइए इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा। देखिए 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे इसको 6 बार में, तो 55 × 5 कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब 5 × 5 = 25, 25 और 2 = 27। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा? 6। 6 से काटेंगे 6 चौक 24 आएगा। कितना बचेगा आपके पास? 3 बचेगा। ठीक है, और 3 जाके क्या बन जाएगा? 35। तो 6 जाके 36। ठीक है, मतलब कंप्लीट तो नहीं आएगा, लेकिन 44% के करीब आ रहा है। पूछा क्या है? लगभग में। क्या पूछा है आपसे? लगभग में। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता चला कि एग्जाम में आप लगभग पर ध्यान ही ना दें और वैल्यू को कटाते रहे कि मेरा एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं आ रहा, एग्जैक्ट आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा। तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब क्वेश्चन को आप पढ़िएगा इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? 44% होगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए लिखा है एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 500 रुपया है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज आती है। मतलब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है
और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब बताइएगा मुझे, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर अगर ब्याज की बात करें तो एस आई बराबर क्या होता है, PTR/100। एस आई बराबर होता है PTR/100 होता है, ये हर एक बच्चा जानता है। तो बताइएगा एस आई कितना दिया था, आप बोलेंगे 500 दिया है। प्रिंसिपल नहीं पता है मुझे, छोड़ दीजिए। टाइम दिया है कितना, 2 साल का। रेट कितना दिया है, 10% का, और बटे कितना हो जाएगा 100। तो 10 गुणे 20, 10 गुणे 5, 10 गुणे 2 कितना होता है भाई, 20 होता है। और 20 से काटेंगे इसको तो क्या आएगा, 5 बार में 5 × 25। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल आपका आएगा वो कितना आएगा, 2500 रुपये आएगा। क्या आएगा, 2500 रुपये आएगा। तो कह रहा समान समय के लिए समान दर पर उसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बताइएगा, आप लोग निकाल चुके हैं इसका प्रिंसिपल, अब कोई जरूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। हम लोग निकालते हैं CI, और CI निकालेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। देखिएगा, जब कभी भी आपको CI पूछे तो जो रेट दिया रहता है इसको फोकस किया करिए। रेट कितना दिया है आपका, 10% दिया है, और इस 10% का निकाल दीजिए फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये होगा 1/10। ये बताता है कि अगर आप मुझे 10 रुपया देते हैं, आप मुझे 10 रुपया देते हैं, तो भाई 1 साल के बाद मैं आपको क्या करूंगा, 1 रुपया बढ़ाकर लौटाऊंगा, मतलब 11 रुपया आपको मैं दूंगा। उसने कहा ठीक है, सही बात है आपकी, लेकिन हम लोग व्यवसाय कितने दिन का करेंगे, तो क्वेश्चन करें कि 2 साल का व्यवसाय करना है मुझे। तो लिख दीजिए आप लोग यहाँ पर कि फर्स्ट ईयर, और उसके बाद क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, सेकेंड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। आपको किसी ने 10 रुपया दिया और 1 साल जब बीता तो आपको क्या मिला, आपको मिला 11 रुपया। लेकिन ये काम आपने रोका नहीं, आपने कहा नहीं इसको 1 साल और चलाते हैं, फिर आपको 10 दिया होगा तो फिर आप 11 रुपया पाए होंगे। इधर की वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू क्या होता है आपका, ये वैल्यू होता है प्रिंसिपल, और ये वैल्यू होता है अमाउंट, और इसका जो अंतर निकालते हैं वही होता है CI। ठीक है, तो 10 गुणे 10 करेंगे तो क्या होगा 100, और इधर 11 गुणे 11 करेंगे तो कितना होगा 121। मतलब आप किसी को 100 रुपया देते हैं तो 2 साल के बाद आपको क्या देता है, 121 रुपया देता है। तो फायदा कितने का हुआ मेरे भाई, आप कहेंगे फायदा सर 21 रुपये का हुआ है, फायदा 21 रुपये का हुआ है। हमने कहा लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि 100 रुपया नहीं, मैंने आपको 2500 रुपया दिया था, क्योंकि आपने अभी भी निकाला था ना कि P की वैल्यू कितनी है, 2500 रुपया है। आपने कहा ठीक है, अगर ये 100 नहीं इसको 2500 बनाना है तो आप 100 में किससे गुणा करेंगे, 2500 बन जाएगा। आप कहेंगे 100 में 25 से गुणा करेंगे 2500 बन जाएगा। तो ठीक है, अगर CI पूछा है तो इसी 21 में क्या कर दीजिए, 25 से गुणा कर दीजिए, और गुणा करके आंसर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, तो 5 लिखेंगे आप, क्या बचा आपका 20। अब 25 दूनी 50, और 50 में अगर आप क्या कर देंगे, 50 में अगर आप 20 जोड़ देंगे तो आपके सवाल का जो आंसर आएगा 525। कितना आएगा, 525। या देख लीजिए यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 21 में क्या करना है आपको, 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 10, 110 हो गया, और यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2। फाइनली देखिए 525 आया। क्या आया है, 525। तो जिसको अगर एक लाइन में गुणा करने नहीं आता है तो इस वैल्यू को क्या करेगा, देख कर क्या करेगा भाई, जल्दी करने का प्रयास करेगा। समय आपका बचना चाहिए, समय बचेगा तभी आप उस क्वेश्चन का जो समय बचाएंगे अदर क्वेश्चन पर आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया, B सही हो गया। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही कंटिन्यू करते हैं, इतना ही पढ़ते हैं। बाकी जो चीजें बची हैं हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और फिर उस चीज को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को।